नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और अब हम बात करेंगे कि पीपीएफ से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ जो है वो गवर्नमेंट का है और कोई किसी प्रकार का कमीशंस नहीं देता है। इस कारण इसके बारे में ना तो इतना प्रचार किया गया है, ना ही आम जनता को इसके बारे में इतना पता है कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको पीपीएफ से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कैसे पीपीएफ में निवेश करके एक आदमी करोड़पति बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपके सपने हो, चाहे घर बनाना हो या आपको कहीं फॉरेन टूर करना हो या बच्चों की हायर एजुकेशन करनी हो, ये सारे सपने आप सिर्फ एक मात्र निवेश से पूरे कर सकते हैं। और उस निवेश का नाम है दोस्तों पीपीएफ। वो आपके इन सारे सपनों को करेगा साकार। तो कैसे करेगा साकार? तो अगर मैं आज की डेट में अगर एफडी रेट्स की बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं निवेश की, तो पहला हमारे दिमाग में आता है कि क्या उस निवेश में रिस्क फ्री निवेश है या नहीं। क्योंकि बाकी जितने भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, सब रिस्क से जुड़े हुए हैं और उनको निवेश करने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि ये जितने भी निवेश है वो मार्केट से लिंक्ड है। और आपका पैसा होता है, वो हो सकता है आपने निवेश 2 लाख रुपए किया हो और आपका पैसा आज 1 लाख रुपए भी हो जाता है। तो हम जीरो निवेश रिस्क निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं बैंक एफडीज। बैंक एफडीज को माना जाता है कि वो जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो आइए आज की डेट में अगर हम बैंक एफडी की बात करते हैं दोस्तों, तो आज की डेट में एसबीआई का जो एफडी रेट है वो मैक्सिमम है, वो 5.70% है। यहाँ पे मैं सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 60 साल से कम लोगों के एफडी रेट्स है वो है 5.70%। और वहीं पे अगर एचडीएफसी की मैक्सिमम रेट की बात करते हैं तो वो मिलता है आपको 6%। जबकि आईसीआईसीआई बैंक का एफडी रेट्स है वो है 5.75%। तो दोस्तों, ये इंडिया के जो बड़े बैंक्स हैं उनके एफडी रेट्स आज की डेट में मैक्सिमम आपको, अगर इनमें एफडी करवाते हैं आप 10 साल का, तो आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलता है। जबकि अगर यही बात हम पीपीएफ की बात करते हैं तो पीपीएफ में आपको मिलता है, इंटरेस्ट रेट रहता है 7.10%। तो इन सारी बैंक्स की एफडी से भी कहीं ज़्यादा पीपीएफ में जो आपका इंटरेस्ट रहता है वो रहता है। साथ ही साथ पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट जो निवेश किया जाता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है। यानी इसका जो भी निवेश किया है, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों टैक्स फ्री है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये एफडी से बहुत ज़्यादा बेटर है। टैक्स के बारे में हम आगे और बात करेंगे इस पे। अब दोस्तों, एफडी से बेहतर क्यों है ये एफडी से बेहतर पीपीएफ? तो जान लीजिए, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, अगर बैंक एफडी की बात की जाती है तो बोला जाता है कि वो जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। जबकि अगर आप बैंक एफडी को देखें तो आपका जो पैसा मैक्सिमम सुरक्षित पैसा है वो है 5 लाख रुपए। यानी आपको भारतीय रिजर्व बैंक का जो बीमा इंश्योरेंस है वो 5 लाख रुपए तक का मिलता है। 5 लाख से ऊपर का बीमा नहीं होता है। यानी कल को किसी बैंक में आपने निवेश किया है एफडी, और अगर बैंक डूब जाता है किसी कारण से, हालांकि ऐसा नहीं होता है, 0% चांस है ऐसा होने के, लेकिन अगर कुछ हो जाता है बैंक के तो आपका 5 लाख तक का रुपए ही बैंक में सुरक्षित है। लेकिन पीपीएफ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है, इसका जो गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, तो दोस्तों इसलिए इसका रिस्क है वो बिल्कुल जीरो रिस्क हो जाता है। दूसरा आता है, ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। एफडी होता है, एफडी में जो आप निवेश करते हैं वो आपकी अमाउंट टैक्सेबल रहती ही है। साथ ही साथ आपका जब मैच्योरिटी होती है अमाउंट, उस पर जो भी इंटरेस्ट और जुड़ता है वो आपका टैक्स लग जाता है। यानी अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो आपका जितना टैक्स ब्याज बना होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपका ब्याज है, तो 30 हजार रुपये उस पर टैक्स है वो कट जाता है। जबकि पीपीएफ है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। यानी उसमें जितना भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहेगा, उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। यानी इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप पीपीएफ में वो तो टैक्स फ्री ही होता है 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C के तहत। इसके साथ ही साथ इसका जो ब्याज होता है वो भी टैक्स फ्री रहता है और इसकी मैच्योरिटी राशि है वो भी टैक्स फ्री रहती है। इसलिए इसको एग्जेम्प्ट यानी हर तरीके से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है। तो टैक्स के हिसाब से बहुत अच्छा बचत हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप इसका निवेश देखते हैं तो चाहे 7.10% है और एफडी में अगर आप रेट करते हैं 11% का, तो दोनों का जो ब्याज होता है लगभग बराबर पड़ता है। तो इसलिए अगर आप पीपीएफ से कंपेयर करते हैं तो आपको 11% की एफडी में जाना पड़ेगा, तब पीपीएफ के बराबर वो एफडी है वो रिटर्न दे पाएगा।
अब बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो एफडी का जो इन्वेस्टमेंट रहता है मैक्सिमम 10 वर्ष तक का रहता है, जबकि पीपीएफ में आपको 15 वर्ष का और उसके बाद भी निवेश करने का मौका मिलता है। तो ये भी यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो लंबे समय के लिए आपको अलग अलग निवेश के विकल्प सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कौन इसमें पीपीएफ में निवेश कर सकता है। तो दोस्तों देख लीजिए, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, यानी इसमें एनआरआई निवेश नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया में रहने वाले इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट्स है, वही इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की एज लिमिट नहीं है, यानी आप छोटे 0 ईयर्स के बच्चे से लेकर के 9900 ईयर तक के आदमी भी इसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही इसकी मैच्योरिटी है वो 15 वर्ष की है, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप इसको 5-5 वर्ष के हिसाब से बढ़ाते जा सकते हैं। और एक आदमी सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है, यानी आपका किसी एक बैंक में पीपीएफ अकाउंट है तो आप बाकी किसी बैंक में पीपीएफ अकाउंट नहीं बना सकते हैं। जैसे एक आदमी का एक पैन कार्ड होता है, वैसे ही एक आदमी का सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। अब बात आती है डिपॉजिट रूल्स की। तो डिपॉजिट रूल्स के लिए मिनिमम आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये कम से कम इसके अकाउंट में डालने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम जो लिमिट है वो है आपकी 1.5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। साथ ही लिमिट जो है वो माइनर के साथ, अगर मान लीजिए आपका छोटा बच्चा माइनर बच्चा है, उसके नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट है और आपका अलग से पीपीएफ अकाउंट है, तो दोनों के अकाउंट में मिलकर के 1.5 लाख से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपका बच्चा मेजर है या आपकी वाइफ का अकाउंट है तो दोनों की सेपरेट लिमिट काउंट होगी, दोनों का अलग अलग 1.5 लाख रुपए लिमिट रहेगा। इसके अलावा मैक्सिमम आप एक महीने में एक ही डिपॉजिट कर सकते हैं, और आपको साल में 12 डिपॉजिट मैक्सिमम की जा सकती है, और कम से कम आपको साल में एक डिपॉजिट तो करना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए का पेनल्टी आपका लगता है। अब अकाउंट ओपनिंग आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए है कि आप अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी ओपन करवा सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी मेजर कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, वहाँ पे अकाउंट ओपन हो सकता है। जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आईडीबीआई, पीएनबी एटसेट्रा, किसी भी बैंक में आप, ये बड़े बैंक्स हैं, उनमें अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। साथ ही साथ अपना पीपीएफ अकाउंट आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब आइए हम देखते हैं पीपीएफ से कैसे करोड़पति बना जा सकता है। तो उसके लिए आइए मैं एक एक्सेल शीट लेता हूं और उसमें बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर महीना आप अगर 1.5 लाख रुपए साल का निवेश करना चाहते हैं तो आपका मंथली निवेश है वो कम से कम 12,500 रुपये का होना चाहिए, और ब्याज उस पर मिलता है आपको। आज की डेट में जो ब्याज है वो है 7.10%। तो इस ब्याज के हिसाब से मान लीजिए आप पहले साल में 1.5 लाख रुपए आपने निवेश किया है, तो 1.5 लाख पे आपका जो ब्याज हो जाता है 5,772 रुपये हो जाता है, और साल के अंत में आपका जो राशि होती है 1,55,772 रुपये हो जाती है। इस हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो 15 साल के अंत में आपने 1.5 लाख रुपए करके टोटल जो राशि आपकी हो जाती है ब्याज मिला करके वो हो जाती है 39,45,898 रुपये। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि आपने तो बोला था 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा हो रहा है सिर्फ 39,45,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है जो मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं, वो ये है कि जैसे ही 15 साल इसमें मैच्योरिटी दी होती है, आदमी क्या करता है 15 साल में जाकर के ही इसको विड्रॉ कर लेता है। तो दोस्तों वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जो बड़ा होता जा रहा है, और जब इसके फल लगने शुरू हुए तब आपने काटना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़ होता है वो बड़ा होता जाता है, और उसमें धीरे धीरे जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी ब्रांचेज बढ़ेगी, उतनी शाखाएं लंबी होगी और उतने ज़्यादा पेड़ लगेंगे। वैसे ही पीपीएफ में 15 साल तक आपने इसने पानी डाल डाल के इसको बड़ा किया है, अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है, तब अगर आपने इसको विड्रॉ कर लिया तो वो आपकी नादानी ही कहलाएगी। तो अब क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि भाई 15 साल से बाद में भी आपको विकल्प रहता है कि आप इसको 5-5 साल के हिसाब से आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको 15 साल से आगे के जो है वो कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। तो आप देखिए 15 साल के बाद 16वें साल में भी आपने 1.5 लाख रुपए ऐसे जमा करते गए दोस्तों, तो आपका जब 20वां साल अंत हो जाता है तो वहाँ पे आपका जो टोटल राशि होती है वो हो जाती है 64,58,000 रुपये। यानी यहाँ
39 लाख बनने में आपको टोटल लगे थे 15 वर्ष, और यहाँ पे 39 लाख से अगले जो है 24 लाख बनने में, 25 लाख बनने में सिर्फ 5 साल में राशि 25 लाख रुपए हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए ब्याज, यहाँ पे आपका सिर्फ 5,772 रुपये ब्याज आ रहा था, जो अब ब्याज बढ़ते बढ़ते साल का आपका 4,23,000 रुपये ब्याज होने लग गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको रुकना नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे नहीं रुकना है आपको, और इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है और 5 साल के लिए। तो और 5 साल के लिए आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो आप देखिए 21वें साल 22, 23, 25 साल तक आप फिर 1.5 लाख रुपए जमा करते गए, और आपका ब्याज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 25वें साल में आपका ब्याज आ जाता है 6,58,000 रुपये, सिर्फ आपका ब्याज हो जाता है। और 25 साल के अंत में देखिए आपका जो टोटल राशि होता है वो हो जाता है 1 करोड़ रुपए, यानी आप 25वें साल में 1 करोड़ रुपए का निकास कर सकते हैं। तो आपके बच्चे के जन्म से अगर आपने निवेश करना शुरू हुआ है तो बच्चा जब 25 साल का होता है तो उसके नाम पे 1 करोड़ की राशि हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपका ब्याज है वो राशि बढ़ती जाती है। तो आइए इसको मैं एक और तरीके से आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ब्याज है वो बढ़ा है हमारा, और कैसे जो बोलते हैं ना पैसा पैसा कमाता है, वो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पहले 15 वर्ष की, तो पहले 15 वर्ष में मैंने डिपॉजिट किया है टोटल 1.5 लाख रुपए करके 22,50,000 रुपये, जिस पे मुझे ब्याज मिला था 16,95,000 रुपये, और टोटल मेरी राशि हो गई थी लगभग 40 लाख रुपए। लेकिन अगर 16वें साल से लेके 20वें साल तक यानी नेक्स्ट 5 वर्ष में मैंने निवेश किया है सिर्फ 7.5 लाख रुपए, जबकि मेरा ब्याज है वो देखिए कितना हो गया 17,63,000 रुपये, यहाँ पे मेरा ब्याज हो जाता है। यानी पिछला 15 वर्ष था उससे भी ज़्यादा मेरा सिर्फ 5 साल में यहाँ पे ब्याज हो जाता है। और फिर 21 से 22 यहाँ पे 21वें वर्ष से लेकर के 25वें वर्ष तक यानी उसके 5 साल बाद भी मैंने निवेश कितना किया है 7.5 लाख रुपए, और यहाँ पे ब्याज देखिए आप चौंक जाएंगे 27,91,000 रुपये मेरा ब्याज हो जाता है, 27,91,000। और टोटल जो राशि यहाँ पे होती है वो सिर्फ 5 साल में बढ़ते बढ़ते 35,41,000 रुपये होती है। तो आप देखिए 3,37,50,000 रुपये सिर्फ आपने निवेश किया है और आपको ब्याज मिला है 62,50,000 रुपये का ब्याज मिला है। तो देख लीजिए आप अंदाज लगा सकते हैं किस प्रकार से पैसा पैसा बनाता है। तो पीपीएफ में बड़ी गलती जो आदमी करते हैं वो यही करते हैं कि वो 15 साल जैसे ही मैच्योर हुआ उसको विड्रॉ कर लेंगे, वो आपको नहीं करना है। आपको इसको 25 साल तक मेंटेन करके रखना है और आपकी जो राशि होती है वो 1 करोड़ रुपए हो जाती है। और दूसरों एक जो टिप है वो आपको शायद पता नहीं होगी, वो मैं और दे देता हूँ। पीपीएफ में जब भी निवेश करते हैं तो आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो 5 तारीख से पहले चला जाना चाहिए। अगर आपका इंस्टॉलमेंट 5 तारीख से पहले नहीं गया है तो उस महीने का आपको ब्याज नहीं मिलता है। यानी 1 से 5 तारीख में जो भी राशि आप डालेंगे उसी पे ब्याज मिलेगा। उसके बाद अगर आपने निवेश नहीं किया है तो वो अगले महीने ही उसका ब्याज मिलना शुरू होगा। इसलिए निवेश जब भी करना हो 1 से 5 तारीख के बीच बीच में ही पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर दे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा काम है लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना ताकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग हो सके, फाइनेंशियली लिटरेट हो सके और हर आदमी अमीर बन सके। दोस्तों अगर आप हमारे आइडिया को पसंद करते हैं और हमारे वीडियो का जो डिस्क्राइब किया है उसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं उनको फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों ये क्योंकि पीपीएफ को कोई भी आदमी ज़्यादा प्रचार नहीं करता है इसलिए ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है और पीपीएफ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आगे भी आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियोस पे जो भी डिटेल्स होगी वो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।